बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि तीसरी लहर से पहले डॉक्टरों ने एक बार फिर सबसे अपील की है। हमारे रिपोर्टर पटना के कई वरीय डॉक्टरों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, डॉक्टर ए.के. सिंह जो पटना डीएमसीएच के पहले अधीक्षक रह चुके हैं, उसके बाद वरीय डॉक्टरों में गिनती होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन को देखते हुए लोग 2 गज की दूरी और मास्क अवश्य पहनें। उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि पिछले दूसरे लहर में जितनी घातक रूप से फैला है, हो सकता है तीसरी लहर में है। हालांकि ये अभी शंका ही है, लेकिन लोगों को सावधान रहना आवश्यक है। डॉक्टर ए.के. सिंह ने क्या कहा, देखिए। पटना मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रधानाध्यापक तथा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन कुमार कोरोना से स्नायु रोगियों को बचाने की सलाह देते हुए कहा कि स्नायु रोगियों के बीच कोरोना फैलने की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्हें बताया कि न्यूरो यानी कि स्नायु रोगियों के बीच माइग्रेन जैसी घातक बीमारी जिंदगी तबाह कर देती है। ऐसी स्थिति में मरीज को सुबह व्यायाम करना चाहिए तथा हल्का भोजन खाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। पूर्व निदेशक संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं पटना शहर के वरिष्ठ न्यूरो चिकित्सक, कोरोना के बारे में कहना है कि पिछले जनवरी के समय से हमारा देश धीरे धीरे पीड़ित होता रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और बहुत सी लोगों की जान गई, बहुत से डॉक्टरों की भी जान गई। इसके अलावा जो लोग बच गए उनमें भी बड़ी संख्या में कुछ न कुछ समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और थकान या कई अन्य चीज़ें उनके साथ है। संभवतः जो संख्या हम जानते हैं, जो समझते हैं, जो लिखित रूप से हमारे सामने आई है, जो सिद्ध हो चुका है, वह संख्या वास्तविक संख्या से कम प्रतीत होती है। जैसा कि अभी के कुछ जो डाटा आए हैं उसमें मालूम होता है कि कोरोना के पहले के पीरियड में जितनी मौत होनी चाहिए थी उससे काफ़ी बड़ी संख्या में मौत हुई है और उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में कोरोना कारण रहा होगा जो किन्हीं कारणों से उन पर कोरोना का लेवल नहीं लग पाया। जैसे बिहार राज्य में ही कुछ दिन पहले अभी अखबारों में आया था कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मौतें हुई कोरोना के पीरियड में, जो कि उनके पूर्व में अपेक्षित संख्या थी उसकी तुलना में। जबकि जो सिद्ध संख्या बताई जाती है जो कि कोरोना से थे वो 10,000 से कम। यह इतना बड़ा गैप किसी अन्य बीमारियों के कारण उसका एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं है। यानी कि ये 10,000 नहीं, लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जिनकी मौत कोरोना। तो दूसरी तरफ बता दें कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ही एक वरीय डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुंजन कुमार, जो न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि स्नायु तंत्र से लोगों को ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने की आशंका होती है। उन्होंने ये भी जताई कि लोगों को इस समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले 10-15 वर्षों में न्यूरोलॉजी से संबंधित, स्नायु से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए अब दवा भी विकसित हो जाएगी, जिससे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डॉक्टर गुंजन कुमार पीएमसीएच के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, किस तरह उन्होंने लोगों को संदेश दिया। और पॉपुलेशन को होता है तो ये सब जो है स्ट्रोक है, जो पक्षाघात जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। उसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सारे न्यूरो के अंदर ही आते हैं। तो कैसे बचे कोरोना से? इन रोगियों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला चीज़ है कि कोरोना से जो हम लोग प्रिकॉशन मेंटेन करें, मास्क पहनना, ये सब करना चाहिए।
दूसरा चीज़ है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण हो कोरोना के कुछ भी हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि पक्षाघात या स्ट्रोक जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। जैसे जीपीएस हम लोग कहते हैं, नसों की बीमारी है जिसमें आदमी के दोनों हाथ दोनों पांव काम करना बंद कर देते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एडीएम है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख रहे हैं कोरोना के दौर में। तो पहला चीज़ है कोरोना से बचाव कीजिए और दूसरा चीज़ है कि अगर कोरोना होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके टेस्ट कराइए और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने से दूर रखिए और उसका तुरंत आप इलाज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को और पॉपुलेशन को होता है तो ये सब जो है स्ट्रोक है, जो पक्षाघात जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। उसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सारे न्यूरो के अंदर ही आते हैं। तो कैसे बचे कोरोना से? इन रोगियों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डॉक्टर? पहला चीज़ है कि कोरोना से जो हम लोग प्रिकॉशन मेंटेन करें, मास्क पहनना, ये सब करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण हो कोरोना के कुछ भी हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि पक्षाघात या स्ट्रोक जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। जैसे जीपीएस हम लोग कहते हैं, नसों की बीमारी है जिसमें आदमी के दोनों हाथ दोनों पांव काम करना बंद कर देते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एडीएम है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख रहे हैं कोरोना के दौर में। तो पहला चीज़ है कोरोना से बचाव कीजिए और दूसरा चीज़ है कि अगर कोरोना